आफ्टरनून, वेलकम बैक टू माय चैनल सोम सा माय वर्ल्ड। और मैं हूँ सौम्या और आपका मेरे चैनल पर बहुत ही स्वागत है। तो मैं ठीक हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी अच्छे से होंगे। तो मैं यहाँ पर आप लोगों से फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा बात करने के लिए आई हूँ। तो हो सकता है मैं कुछ गलत भी बोलूँ, कुछ चीज़ें परफेक्ट ना हो, बट उससे मुझे जज मत करिएगा, क्योंकि मैं अभी न्यू व्लॉगिंग कर रही हूँ और मैं खुद को डेली इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं डेली कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो मेरे व्लॉगिंग का ये मतलब नहीं है कि मुझे बस व्लॉग बनाना है या फिर मुझे यूट्यूबर बनना है। मैं चाहती हूँ कि मैं आपको दिखाऊँ कि इतने भीड़ भाड़ के जीवन में कैसे हम अपने आप को मैनेज करते हैं और कैसे मैं अपनी लाइफ को बैलेंस करके चल रही हूँ। और अगर आप इससे कुछ और सीख सको तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। तो मैं अपने लाइफ स्टाइल से आपको कुछ नई चीज़ें दिखाऊंगी, कुछ नई चीज़ें सिखलाने की कोशिश करूँगी। और जैसा कि मैं अभी मेरे आज 4 जनवरी है। आज मेरे ऑलमोस्ट 85 सब्सक्राइबर हो गए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि नंबर ऑफ़ सब्सक्राइबर बढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप अपने सर्कल में अपने फ्रेंड्स को बोलोगे कि मुझे सब्सक्राइब कर दो, मुझे ये कर दो, तो वो लोग कर देंगे। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की चीज़ होगी। मतलब आज वो सब्सक्राइब करेंगे और सब्सक्राइब करने से कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब कोई भी आपके वीडियोस को कर सकता है, लेकिन आपके वीडियोस को कौन डेली फॉलो कर रहा है, उसे देख रहा है और पसंद कर रहा है, ये ज़्यादा मैटर करता है। इसलिए मैं बस ये चाहती हूँ कि लोग मुझसे कनेक्ट हों और मुझे समझें और मेरी लाइफस्टाइल को देखें, और अगर मुझसे कुछ सीख रहे हैं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि मैं कुछ अपने डेली के रूटीन में कुछ नया दिखाऊं और कुछ नया सिखाने की कोशिश करूं। तो मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि अगर आपको मेरा व्लॉगिंग थोड़ा भी अच्छा लगता है और आप इससे कुछ सीख पा रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और मुझे जितना हो सके सपोर्ट कीजिए। जैसे वो कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मुझे यहाँ पे उसी बूंद की ज़रूरत है। बताओ, आपके पास में इतने सारे फ्लावर है रोज़ में, मतलब मैंने कौन सी दवा नहीं डाली और क्या नहीं डाला, लेकिन हमको समझ नहीं आ रहा कि हम लोग के बालकनी में क्यों नहीं आता है। अब कम प्लांट लगाओ। वो देखो पॉट जैसा है, वो रखा है पॉट। हाँ, पॉट बहुत बड़ा है भैया, होना चाहिए। पता नहीं हम। और वो रोज़ का जो खाद आता है वो डाले हैं, फर्टिलाइज़र, कोकोपेट, हर 10 दिन में उसको खोद रहे हैं, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। इसको कितना पड़ेगा दोनों का? पार्लर हो गया ये पार्लर हो गया ये। आज ही याद कर रहा था तुमको। उसको देखा ना, उसको देखा तो कह रहा है एकदम बबीता आंटी जैसी लगती है। और जैसे घुसी ना, उसका मुंह नहीं देखा, चिल्ला के बोल रहा है दरवाजा बंद कर लो। और वो समझी नहीं। मैंने कहा वो नेपाली नहीं, वो नेपाली बोलती है, वो उसको हिंदी नहीं आता। तो कह रही वो बबीता आंटी है ना। मैंने कहा बबीता आंटी नहीं है, उसकी बहन है, वो नहीं समझती है। चल 12 seconds later. बस जब तक मैं ये फ्लावर प्लांट खरीद रही थी तब तक में मेरी दोस्त भी आ गई। तो हमारा शाम में मिलने का प्लान था, और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि वो आए और खाली हाथ आए। तो वो हमेशा किसी न किसी का पिकल ज़रूर बनाती है।
इंस्टेंट पिकल, और उसके हाथ का बना हुआ पिकल्स मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मेरे लिए ज़रूर लेकर आती है। और फिर उसके बाद यहाँ बगल में ही सब्ज़ी का दुकान था, तो अच्छी ताज़ी सब्जियाँ मिल रही थी। मुझे भी घर के लिए कुछ प्याज वगैरह लेने थे, मैंने वो सब्जियाँ वहाँ से ले ली और यहाँ पर अभी वो सब्जियाँ ले रही है। और सब्जियाँ लेने के बाद हम बस यहाँ से आगे निकलेंगे। ये सब्जी वाली आंटी हैं, ये आप लोगों को हेलो कर रही हैं। पूछ रही थी कि ये वीडियो क्यों बना रहे हो, कहाँ डालोगे, तो मैंने उन्हें बताया कि आप मेरा वीडियो यूट्यूब पे देख सकते हैं, तो वो खुश हो रही थी। इसके बाद बस हम यहाँ से निकलें और बस इसके अपोज़िट में ही पानी पूरी का शॉप है। तो काफ़ी दिनों से हमने पानी पूरी नहीं खाई थी। इसके बेटे को पानी पूरी बहुत ज़्यादा पसंद है और ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि वो पानी पूरी देखे और फिर बिना खाए वहाँ से वो निकल जाए, तो इसके लिए भी कभी कभी हमें रुकना पड़ता है। तो ये देखिए वो पानी पूरी खा रहा है और एक बार में एक पूरी मुंह में डाल लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और यहाँ का पानी पूरी भी बहुत टेस्टी होता है। हम इलेक्ट्रॉनिक सिटी में रहते हैं, फ़ेज़ 1 में। तो ये आप देख लो, मैं यहाँ का लोकेशन दिखा रही हूँ। ये सामने जो आपको अपार्टमेंट दिख रहा है, ये मेरा अपार्टमेंट है, श्री राम समिट करके है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक सिटी फ़ेज़ 1 में। तो हम यहीं पे रहते हैं और हमारे घर के अपोजिट ही शाम में अच्छे खासे खाने पीने के स्टॉल्स लग जाते हैं, तो हमें ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब इनके खाने के बाद मेरी बारी आ गई थी, तो मैंने भी पानी पूरी ट्राई किया और बहुत ही अच्छा पानी पूरी था, लेकिन मैं ज़्यादा नहीं खा पाई क्योंकि मेरा पेट ऑलरेडी भर रहा था उस वक्त। इसके बाद बस हम खाने के बाद घर पे आ गए थे और घर का सारा काम वगैरह किया। गुड मॉर्निंग गाइस। तो ये सुबह का समय है, मैं फिर उठ गई थी 5:30 को ही, और उठने के बाद मैं किचन में आ गई। आज तो मुझे अपने बेटे को भी स्कूल भेजना है, तो मेरा रोज़ का वही टेंशन होता है कि क्या बनाऊँ। रात में सोच के रखो तो इजी होता है, और अगर नहीं सोचो तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आज मैंने पनीर मंगवा लिए थे, तो मैंने अपने हस्बैंड के लिए तो पनीर की सब्ज़ी बना ली और चब्बी के लिए पनीर के पराठे बनाए। तो मैं थोड़े लाइट मसाले में ही बनाती हूँ क्योंकि बच्चे को खाना है, तो ज़्यादा कुछ डालती नहीं। तो यहाँ मैं दिखा रही थी कि मैंने क्या क्या डाला। तो यहाँ हरी मिर्च है, हींग है, प्याज है, घिसे हुए अदरक हैं, थोड़ा सा धनिया का पाउडर है, आमचूर पाउडर है, लाल मिर्च का पाउडर है। तो इन सबको मैंने इस पनीर में ग्रेट करने के बाद मिक्स कर लिया था और हल्का सा इसमें नमक डाल देना है। तो मैं बहुत फास्ट में बता रही हूँ आपको कि मैंने कैसे बनाया, तो सबका अपना अपना तरीका होता है। मैं थोड़ा इजी प्रोसेस फॉलो करती हूँ, तो मैं ऐसे ही बनाती हूँ और इससे पनीर का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो बस अब यहाँ पे मैं थोड़ा नमक डालूँगी। तो मेरा मानना है कि पनीर के पराठे में या फिर जैसे आलू के पराठे, अगर हम इनमें मसाले बहुत ज़्यादा भर देंगे ना तो उनका खुद का टेस्ट नहीं आता है। तो जैसे पनीर का एक अपना ही स्वाद होता है, तो अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले कर देंगे तो पनीर की जो मिठास होती है वो पता नहीं चलती। इसलिए मैं थोड़े कम ही मसालों में करती हूँ। तो आप देख लो, यहाँ मेरा स्टफिंग रेडी है और यहाँ पे मेरे पराठे भी मतलब मैंने बेल लिया है और मैं ऐसे सेक रही हूँ। तो मैं घी से ही बनाती हूँ ऑलमोस्ट सारे खाने, तो ये मेरे घर का ही घी है। तो आप ये देखो, धीमी धीमी आंच पे पराठे को सेक रही हूँ क्योंकि मुझे इसे लंच बॉक्स में देना है। अगर मैं बहुत तेज़ आंच में सेकूँगी तो ये, अगर आप इंस्टेंट खा रहे हो तब तो बहुत अच्छी लगेगी, लेकिन बाद में ये कड़क हो जाती है। हेलो कर दो सबको, गुड मॉर्निंग बोल दो। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जल्दी जा रहे हैं? हाँ, क्योंकि आज बहुत बड़ा लीडरशिप मीट है, इसलिए। और ट्रैफिक भी ज़्यादा हो जाती है लेट होने से। थोड़ा लेट भी हो गए, तो 10 मिनट लेट हो गए तो आधा घंटा ऊपर से लग गया। चलो चब्बी, तुम रेडी हो बेटा? हाँ। चलो तुम भी चलो और पापा को बाय कर दो। पापा आज तुमसे पहले जा रहे हैं। देखो बाहर कितनी ठंड हो रही है। Are you ready? आइज अभी ठीक है? हाँ।
ऐसे कैसे टोपी पहन लिया बेटा? रुक जाओ, मैं पहले तुम्हारा बस ट्रैक कर लूँ। ओके, पापा को बाइक करके तुम्हारा बस ट्रैक करती हूँ, ठीक है? फिर जाना। इतना बड़ा बैग क्यों लिया तुमने? पापा का बैग ले लिया? नहीं 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 चल वो भारी है, बहुत ज्यादा भारी है। चलो देना तो चाहे, बहुत भारी है वो। तुम भी जूता पहनो छब्बी, ये लो। हाँ चल रहे साथ में ही चल रहे। नहीं नहीं, आप जाओ, उसको लेट होगा, इसकी बस तो अभी निकली नहीं है। ये लो इसको बैठ। बस इसकी वहाँ आ चुकी है, निकल चुकी है। हाँ तो मैं ले जाती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर अपने हस्बैंड को भी बाय करके नीचे आ गई थी और यहाँ पे मेरे बेटे की बस आ गई थी और ये बस यहाँ पे खड़ी है। बस वो भागकर अपने बस पे चढ़ रहा है। इसके बाद वो भी अपने स्कूल के लिए चला जाएगा। अब इसके बाद मेरे जो अपने डेली के काम होते हैं, मैं उन कामों को निपटाऊँगी। तो आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको मेरा वीडियोस कैसा लग रहा है और आप इसमें और क्या क्या देखना पसंद करोगे। और मेरे अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपको इससे अच्छे अच्छे वीडियोस और भी दे सकूं। अब ये देखिए दूसरी बस आ गई। जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे 3-4 बसें आती हैं DPS की। तो आप देख लो, बैक टू बैक 3 बसें तो अभी खड़ी हैं, एक और अभी एंटर कर रही है। तो हमारी सोसाइटी में सबसे ज़्यादा बच्चे DPS के लिए ही जाते हैं। और बस ये सारे बच्चे अब रेडी हो गए हैं और ये जा रहे हैं। अब मैं भी अपने घर की तरफ वापस आ रही हूँ। तो ये सामने वाला ब्लॉक मेरा है और यहाँ पे बस आती है। तो ये वाला बस स्टॉप मेरे घर से पास पड़ता है, इसलिए मैं यहीं पर आ जाती हूँ। चलिए, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना आज का व्लॉगिंग ख़त्म करती हूँ। और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर से यही कहूँगी। बाय बाय।